मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास में शूट आउट एट लोखंडवाला नाम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये वो चैप्टर है जिसमें मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने खतरनाक हो रहे गैंगस्टर माया डोलस और उसके 6 साथियों को मार गिराया था। यह शूट आउट अपने आप में एक विवादित शूट आउट रहा था, क्योंकि इसके होने का जो प्रोसेस था वह कई लोगों के गले नहीं उतर रहा था। इस शूट आउट की कुछ ऐसी बातें थी जो आज तक एक पहेली बनी हुई है, जैसे कि मुंबई पुलिस को माया की उस बिल्डिंग में होने की खबर किसने दी। जैसे कि अगर रिपोर्ट्स की माने तो जिस दिन शूट आउट एट लोखंडवाला हुआ था उस दिन माया और उसके साथियों के पास करीब 70 लाख रुपए कैश एक बैग में भरे हुए थे। शूट आउट के बाद वह कहां गायब हो गया। साथ ही कुछ और ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। ये वो समय था जब मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला और शुरुआती दौर खत्म हो चुका था। साल लगभग 1985 का चल रहा था। यही वो दौर था जब मुंबई की सड़कों पर खून बहना शुरू हुआ था। दाऊद इब्राहिम, अरुण गवली, अबू सलेम और छोटा राजन का दौर अब शुरू हो चुका था। हमने आपको हाजी मस्तान के उस दौर के बारे में बताया था जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड के होते हुए भी सड़कों पर खून खराबा नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे नए लड़के आए उसने पूरा का पूरा गेम प्लान ही बदल दिया। इस नाम में दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन इसी टॉप पावर के नीचे एक पावर और था जो खुद को उससे भी ऊपर समझने लगा था। नाम था माया डोलस। इसी माया के इर्द गिर्द घूमती है शूट आउट एट लोखंडवाला की कहानी। 18 अक्टूबर 1966 को मुंबई में जन्मे माया डोलस एक साधारण परिवार से ही आता था। माया डोलस 6 भाई बहन था। माया मुंबई के ही एक कॉलेज से ITI डिप्लोमा किया था। वह पढ़ाई के दौरान ही जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा। साल 1980 में वह अशोक जोशी गैंग से जुड़ गया। अशोक जोशी पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखता था और साथ ही वह अपना एक गैंग भी चलाता था। इसी गैंग में माया ने एंट्री मारी और देखते ही देखते वह जुर्म में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगा। अशोक जोशी कई तरह के एक्सटॉर्शन गैंग चलाता था जो पूरी तरह से माया ही ऑपरेट करता था। इस काम में माया का हाथ दूसरा कोई नहीं पकड़ सकता था। अशोक जोशी गैंग में 2 ही लड़के थे जिसका नाम काफी था, एक माया डोलस और दूसरा दिलीप बुआ। बुआ एक शार्प शूटर था जिसका भी दबदबा अच्छा खासा बना हुआ था। समय बीता और अशोक जोशी का गैंग खत्म हो गया, लेकिन माया डोलस और दिलीप बुआ बच निकला। उसे जेल भी हुई। माया को महाराष्ट्र के ही औरंगाबाद जेल में रखा गया था, लेकिन साल 1990 में वह वहां पर 2 पुलिस वालों को मारकर जेल से भाग गया। उसी के बाद वह छोटा राजन की नज़र में आ गया था। छोटा राजन उसे अब अपने गैंग में शामिल कर चुका था और छोटा राजन काम करता था दाऊद इब्राहिम के लिए। इस तरह से यह गैंग पूरी तरह से मुंबई में गैंग वॉर और धन उगाही का काम करने लगा। धन उगाही के लिए सबसे उपयुक्त जरिया था बिल्डर लोगों को यह गैंग ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करती थी। मुंबई में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हमेशा से ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस रहा है, जिसका सीधा फायदा अंडरवर्ल्ड उठा रहा था। दाऊद दुबई में जाकर बैठ गया था और राजन भी अक्सर बाहर ही रहता था। इस तरह से पूरा मुंबई माया और उसका गैंग ही चला रहा था, लेकिन दाऊद और राजन हर घटनाक्रम की जानकारी अपने पास रखता था। कोई बिल्डर ऐसा भी था जिसका सीधा कनेक्शन दाऊद से था। उन बिल्डर्स को लोकल गैंग को टच करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन माया अपना दबदबा बनाने के लिए एक कदम आगे आ चुका था। उसने छोटे से लेकर बड़े हर तरह के बिल्डर्स को अपने निशाने पर रख लिया था। माया की बात नहीं मानने और पैसा नहीं देने पर उसे सरेआम गोली मार दी जाती थी। मुंबई अंडरवर्ल्ड में माया डोलस का नाम अब डर का पर्याय बन चुका था। इसी कड़ी में एक बिल्डर ऐसा भी था जिसने दाऊद के पास माया की शिकायत कर दिया। दाऊद के मना करने के बाद भी माया नहीं माना और फिर यहीं से वह दाऊद की नज़र में भी चढ़ चुका था। दाऊद का यह अपना तरीका रहा है कि अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को वह हटा देता था। माया और उसका गैंग भी अब दाऊद के आंखों की किरकिरी बन चुका था। दाऊद इब्राहिम किसी भी तरह से माया को रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन दाऊद का मुंबई आना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वह पहले से ही मुंबई पुलिस के हिट लिस्ट में था। लेकिन मुंबई पुलिस में कई ऐसे लोग भी थे जिनसे दाऊद लगातार संपर्क में रहता था। माया डोलस से मुंबई पुलिस भी अब तंग आ चुकी थी। किसी भी तरह से मुंबई पुलिस भी माया को एलिमिनेट करना चाहता था।
इसी बीच मुंबई पुलिस को एक टिप मिलती है कि अंधेरी के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में स्वाति बिल्डिंग में माया, दिलीप बुआ और उसके गैंग समेत कुल 7 लोग छिपे हुए हैं। यह कॉम्प्लेक्स काफी भीड़ भरा रेसिडेंशियल एरिया है। 16 नवंबर 1991 का दिन एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के चीफ ए खान अपनी टीम को लेकर उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बाकायदा मीडिया को बुलाकर उस पूरे घटनाक्रम को लाइव रिकॉर्ड करने को कहा गया और फिर फायरिंग शुरू हो गई। दिन के लगभग 1 बजे शुरू हुआ यह शूट आउट पूरे 4 घंटे तक चला। 450 राउंड गोलियां फायर की गई। 7 के 7 अपराधी मारे गए। मरने के बाद जब माया का पोस्टमार्टम हुआ तो कहा गया कि सिर्फ माया के शरीर से ही लगभग 100 से ज्यादा गोलियां निकाली गई थी। इस तरह से मुंबई अंडरवर्ल्ड का टॉप गैंगस्टर मारा जा चुका था। बाद में पुलिस ने कहा कि उनके पास से कई हथियार और 70 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं, जिसका बाद में कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन विवाद इसके बाद भी रहा। ए खान पर कई तरह के आरोप भी लगे। मसलन यह टिप कहां से आया था, इस तरह के रेसिडेंशियल एरिया में शूट आउट करने का रिस्क लेकर आम आदमी के जान को खतरे में क्यों डाला गया, मीडिया कवरेज की क्या जरूरत थी और भी बहुत कुछ। लेकिन इन सभी सवालों का कोई भी वाजिब जवाब नहीं आया। मुंबई एक भयंकर शूट आउट का गवाह बन चुका था। माया का अंत हो चुका था, लेकिन इन सभी का सरगना दाऊद अभी भी दुबई में बैठकर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। इस एनकाउंटर के बाद मुंबई पुलिस अपनी पीठ थपथपाती रही, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ने इस एनकाउंटर को दाऊद का जीत बताया था। ऐसा कहा गया था कि दाऊद ने मुंबई पुलिस को मोहरा बनाकर अपने रास्ते से माया को हटा दिया। दाऊद माया को अपने रास्ते से हटाना चाहता था क्योंकि माया अब मुंबई में खुद को बॉस समझने लगा था और दाऊद के सीधे ऑर्डर को भी नकारने लगा था। हालांकि इस एनकाउंटर का फायदा मुंबई पुलिस को भी मिला क्योंकि उसके हिट लिस्ट से एक गैंगस्टर का नाम कम हो गया था, लेकिन इसे दाऊद का मोरल विक्ट्री माना गया। जो दाऊद 80 के दशक के बाद वापस मुंबई नहीं आया और जिंदगी भर भगोड़ा बना रहा, वह दाऊद मुंबई में माया जैसे लोगों का ही इस्तेमाल हाल के दिनों तक करता रहा और फिर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। इसी घटनाक्रम को आधार बनाकर साल 2007 में निर्देशक अपूर्व लखिया ने शूट आउट एट लोखंडवाला नाम से एक फिल्म भी बनाई थी। इस फिल्म में माया के रोल में विवेक ओबराय को लिया गया था और ए खान के किरदार के लिए संजय दत्त को चुना गया था। विवेक ओबराय को इस रोल के लिए खूब वाहवाही मिली थी। यह फिल्म भी हिट रही थी। तो यही थी मुंबई में हुए लोखंडवाला शूट आउट की पूरी कहानी। इस शूट आउट में आपको किसकी जीत लगती है, मुंबई पुलिस की या दाऊद इब्राहिम की या फिर मुंबई की जनता की? हमें आप कमेंट करके बताइए। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है और यकीन मानिए हम आपके सभी कमेंट्स को ज़रूर से ज़रूर पढ़ते हैं। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।